हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप कैसे यूज़ होता है वो देखा था। ठीक है, फॉर लूप कैसे काम करता है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देखा था। और उसमें मैंने एक बताया था कि फॉर लूप का एप्लीकेशन क्या है कि हमें अगर कुछ डेटा लॉग करना है तो वो हम फॉर लूप से कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कैसे डेटा लॉग होता है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया था वैसे एक ब्लॉक क्रिएट किया है डेटा लॉग करके। ठीक है, डेटा लॉग ये भी मैंने क्रिएट किया और वो यहाँ पे कॉल किया है। उसको इन डेटा में जो भी हमारा कुछ सेंसर से डेटा आया होगा या कुछ अलार्म हमको लॉक करना होगा तो वो हमको इन डेटा में देना है। ठीक है, और जिस जगह पे आपको डेटा लॉक करना है डीबी में, वो डीबी यहाँ पे आई डेटा में आपको कनेक्ट करना है। जैसे मैं फिल इनपुट ट्रिगर दूंगा वैसे वो डेटा पोजीशंस पे लॉग होते जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा मैं डेटा ब्लॉक ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें मैंने किया क्या है। कि जैसे मेरा फिल इनपुट आएगा उससे मेरा जो काउंटर दिया है मैंने, ये जो हमारे एरे की पोजीशंस है वो पोजीशंस इटरेट करने के लिए मैंने काउंटर दिया है। तो काउंटर 15 से 1 तक इटरेट होगा और -1 पोजीशन मतलब मैंने 15 से 1 तक लिया है तो वो काउंटर जो है माइनस होते जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है -1। ठीक है, उसके बाद बाय -1 डू वो क्या करना है, जो काउंटर है काउंटर की पोजीशन जो आती है लास्ट में इटरेट होके जो पोजीशन आती है उसको एक माइनस करना है हर एक इटरेशन के बाद। एक इटरेशन बाद 15 से 1 तक गया एक पोजीशन माइनस करना है, 15 से 2 तक गया एक पोजीशन माइनस करना है, 15 से 3 तक गया एक पोजीशन माइनस करना है। तो एक एक पोजीशन वो माइनस करते जाएगा और ऊपर से वो जो डेटा हम लॉक कर रहे थे वो डेटा ऊपर से भरना इस जो पोजीशन है उस पर भरते जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा डॉट डेटा लॉग करने का जो प्रोग्राम है। इतने में मेरा डेटा लॉग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये डेटा भर गया, आपको क्लियर करना है वन थ्रो में, तो मैं क्लियर इनपुट दूंगा। जैसे क्लियर इनपुट दूंगा तो मैंने सेकंड काउंटर जो इनिशियलाइज किया है वो काउंटर 0 से 15 इटरेट करेगा। बाय वन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डिफॉल्टली बाय वन जाता है, तो फिर 15 से इटरेट करेगा और सारे डेटा पोजीशन पे वो जीरो फिल कर देगा और मतलब ये डेटा सारा जो है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया जो एफबी का प्रोग्राम बना है। वो कैसे काम करता है वो जस्ट मैं एक दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक फिक्स डेटा दिया है, आप जो भी आपका अलार्म का डेटा हो या कोई सेंसर का डेटा हो आप इन डेटा में दे सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे फिल इनपुट हाई करूंगा तो ये डेटा मेरे इस पोजीशंस पे, इन जो पोजीशन दे वो पोजीशन पे भरना चाहिए। मैंने 1 से दिया तो यहाँ से डेटा फिल हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसको मैं मॉडिफाई करके 1 करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा फिल हो गया। मैं इसको 0 करता हूँ फिर से इसको मैं 0 करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं फिर से इसको टॉगल करूँगा तो मेरा सेकंड पोजीशन में डेटा फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं थर्ड टाइम टॉगल करूँगा तो ये फिर तीसरे पोजीशन पे मेरा डेटा फिल हो जाएगा। इस तरह आप जो भी डेटा है वो एक पर्टिकुलर ट्रिगर पे आप वो डेटा डीबी में आप लॉक कर सकते हो। कोई कोई भी डेटा हो सकता है आपका, तो आप इन इन डेटा में दे सकते हो। अभी मैंने ये डेटा टाइप इंटीजर लिया है, आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक स्ट्रक्चर डेटा में भी आप बना के उसमें डेटा लॉक कर सकते हो, जिसमें आप टाइम भी लॉक कर सकते हो। इस टाइम पे ये अलार्म आया था, इस टाइम पे वो अलार्म आया था, इस तरह आप वो डेटा लॉक भी कर सकते हो। मैंने जस्ट एक इंटीजर डेटा लॉक किया, आप एक स्ट्रक्चर बना के भी डेटा लॉक कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा ऐसा प्रोग्राम है। ओके, अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने एक ट्रिगर बाहर से दिया है, राइट। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर दिया है। ऑलवेज एक रिमेंबर रखना कि आपको जो भी डेटा लॉक करना है एज पे ही देना, पॉजिटिव एज ट्रिगर पे ही देना। मतलब जो भी ट्रिगर हो ट्रिगर पे ही देना, डायरेक्टली इनपुट मत देना। आप डायरेक्ट अगर इनपुट देते हो तो उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो पूरा जो डेटा पोजीशन है सारे डेटा पोजीशन भर जाएंगे, क्योंकि एक ही इसमें सारा डेटा फिल हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन के लिए वो जगह नहीं बचेगी, क्योंकि पूरा 0 से 15 से डायरेक्ट 1 तक डेटा पूरा फिल हो जाएगा। आप ट्रिगर दे रहे हो, इस वजह से क्या हो रहा है, एक ही पोजीशन इटरेट हो रहा है, एक ही बार में एक ही टाइम पे वो जो लूप है वो इटरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा फिल का ट्रिगर आ गया है, तो एक बार लूप घूमा,
एक बार वो उसने इटरेशन कंप्लीट किया और रुक गया, दूसरी बार ट्रिगर आया, एक बार इटरेशन हुआ रुक गया, लेकिन मैं अगर ये कंटिन्यू देता तो ये कंटिन्यू वो इटरेशन होते जाएगा और वो डेटा सारे पोजीशन का फिल होते जाएगा जो इनपुट में दिया है। तो हमको टेक केयर करना है कि ऑलवेज जो इनपुट दिया है वो ट्रिगर पे देना है। ठीक है, आप एक बार अपने आप से ट्राई करिए और होप आपको समझ में आएगा। कोई समझ आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।